गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल भी लास्ट के जो 2 न्यूमेरिकल किए हैं उसी की एक तरह से फर्दर एक्सटेंशन है। तो किसी को अगर समझ आ चुके हैं वो 2 न्यूमेरिकल अच्छे से और लगता है ये न्यूमेरिकल वो खुद से कर सकते हैं तो वो पॉज कर लीजिए। येलो पोर्शन आपको गिवन पोर्शन है न्यूमेरिकल का और रेड पोर्शन पूछा हुआ पोर्शन है। तो पॉज कर लीजिए, कॉपी डाउन कर लीजिए और खुद से सॉल्व करके थोड़ी देर में आंसर चेक कर लीजिए अपना। बाकी मैं शुरुआत करता हूँ सॉल्व करने की से, फिर जिन्हें कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर लीजिए मेरे साथ। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। हमें यहाँ पे आई गिवन है 0.4 एम्पियर। तो वहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं देखते हैं। पहले तो आर के क्रॉस, पर्टिकुलरली आर के क्रॉस में 20 वोल्ट्स पता है। तो देखिए हमें पता है आर ओम्स के क्रॉस 20 वोल्ट अप्लाई है और जो उसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है वो 0.4 एम्पियर है। तो यहाँ से हमें हमारा आर मिल जाएगा 50 ओम्स। सिमिलरली हमें एक्स सी भी मिल जाएगा। हमें एक्स सी के क्रॉस वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रही है वो है 50 वोल्ट्स और जो करंट जो उसके क्रॉस फ्लो हो रही है जिसकी वजह से ये वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है वो है 0.4 एम्पियर और ये हमारा एक्स सी बन जाएगा यहाँ पे 125 ओम्स। तो 2 चीज़ें निकाल ली हमने। चलिए आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। अब हमें पता है कि 35 वोल्ट्स आर और एल के क्रॉस है। तो यहाँ से हमें जेड कॉइल मिल जाएगा हमारा। आर और एल की इम्पीडेंस को जेड कॉइल कह देते हैं। तो आप Z1 Z2 कुछ भी कह सकते हो अपनी चॉइस से। तो इसके क्रॉस वोल्टेज है 35 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय करंट है 0.4। तो यहाँ से हमें हमारा Z कॉइल मिल जाएगा 87.5 ओम्स। तो चलिए देखिए और क्या गिवन है। अब हमें 45 वोल्ट्स गिवन है आर एल और इस आर के क्रॉस। तो चलिए वहाँ से भी एक Z निकालिए। Z ए का नाम देते हैं उसे। 45 डिवाइडेड बाय 0.4 इक्वल टू 112.5 ओम्स। अब इसी Z कॉइल को Z ए को ब्रेक करके लिखिए तो देखिए आपको आपका आंसर जवाब मिल जाएगा। तो Z कॉइल को कैसे लिख सकते हैं 87.5 इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आ गया आपका Z कॉइल और उसकी रजिस्टर ले जाइए तो आपको बन जाएगा 7656.25 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और अब इसी तरह से जेड ए को भी ब्रेक करके लिखने की कोशिश कीजिए। ये आ गया आपका 112.5 इक्वल टू आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर बन जाएगा ये। और इसे भी ज़रा देखिए खोल के लिखिए ज़रा। ये बन जाएगा आपका 12656.25 इक्वल टू यहाँ पे अभी एक आर की वैल्यू निकाली है कैपिटल आर की, वो आई है 50 ओम्स। उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ओपन कर देते हैं तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2500 प्लस 2 इंटू 50 इंटू स्मॉल आर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 10156.25 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 100 आर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो ये आपकी कल की तरह ही 2 इक्वेशन बन गई हैं। एक इक्वेशन आपकी ये और एक इक्वेशन ये। आपको यहाँ से आर और एक्सएल मिल जाएगा। तो मैं अपने इस तरह से करूँगा जैसे मैंने कल सॉल्व किया था वैसे ही मैं आज करूँगा। यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 10156.25 इक्वल टू 100 आर प्लस 7656.25। तो आपको आप यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी वो आ जाएगी 2500 इक्वल टू 100 आर एंड आर इज इक्वल टू 25 ओम्स। तो आपको आपकी स्मॉल आर की वैल्यू भी मिल गई, कैपिटल आर की वैल्यू भी मिल गई। आप ज़रा देखते हैं और क्या निकाल सकते हैं हम। एक्सेल भी निकाल लीजिए, चाहे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आर या इस इक्वेशन आपको आपका एक्सेल मिल जाएगा। तो वो आपकी चॉइस है। आप किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में से एक्सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। मैं यहाँ पे सिंपली एक्सेल की वैल्यू लिख रहा हूँ
आपको ये आंसर मिल जाएगा आपके एक्सेल का इक्वेशन 1 या 2 में से किसी से भी। तो देखिए हमने क्या क्या निकाल दिया अभी तक। स्मॉल आर निकाल दिया है, कैपिटल आर भी निकाल दिया था, एक्सेल निकाला है, बट उन्होंने पूछा जो हमसे है वो एल पूछा है। तो देखिए एल कैसे निकलेगा। ये रहा एक्सेल और ये आ गया आपका 2πf_l, ये निकाल दिया है, लेकिन ये पूछा है और जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको ये एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं बताया इस बार, गिवन नहीं, ये भी आस्ट है, ये भी पूछी गई है आपसे। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकलेगी, फ्रीक्वेंसी इस पर हमारे पास यहाँ से निकलेगी, एक्सी से निकलेगी। ज़रा देखिए कैसे। एक्सी की वैल्यू दी है आपको 125 ओम्स। एक्सी को ब्रेक करके खोल के लिखिए तो कैसे लिख सकेंगे, 1/2πfc। ठीक है, तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू भी गिवन है, सी की वैल्यू है 25.2 माइक्रोफैरेड्स। तो यहाँ से आपको आपकी एफ की वैल्यू मिल जाएगी 50.55 हर्ट्स। तो हम इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करके 50 हर्ट्स ही यूज़ करेंगे वैल्यू। तो चलिए अब इस 50 हर्ट्स की हेल्प से एल निकाल लेते हैं हमारा। तो हमें हमारे एक्सेल की वैल्यू पता थी 83.85 इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू एल, और हमारा एल आ जाएगा 0.267 यूनिट्स, या थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 267 मिली हेनरीज। दोनों तरह से आंसर सही है, आप जैसे मर्जी लिखिए। तो चलिए देखिए ज़रा, अब हमने एल भी निकाल दिया है, फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी है। अब हमसे नेक्स्ट जो पूछा है वो अप्लाइड वोल्टेज है, पावर फैक्टर है और एक्टिव पावर है। तो चलिए एक एक करके तीनों चीज़ें निकालते हैं। वोल्टेज निकालने से पहले, अप्लाइड वोल्टेज निकालने से पहले आप जेड निकाल लीजिए। तो जेड क्या है हमारा, ज़रा देखिए। जेड आ जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी। चलिए यहाँ बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। -J125। तो बस अब इसी जेड को आप पोलर फॉर्म में लिख लीजिए तो आपको आपके पावर फैक्टर का एंगल मिल जाएगा। ये रहा आपके पावर फैक्टर का एंगल, ये फाइल आ गया आपका 28.75 और आपका पावर फैक्टर आ गया cos फाइव, cos ऑफ 28.75 इक्वल टू 0.877। ये लीडिंग है इस बार पावर फैक्टर हमारा, क्योंकि जो हमारा इम्पीडेंस था वो कैपेसिटिव आया है इस पर, ये इस -J से पता चलता है। तो जो हमारा पावर फैक्टर है, जो हमारा करंट है, वो लीड करेगा इस पर वोल्टेज को। तो चलिए अब हमें पावर फैक्टर एंगल मिल गया है, तो करंट की प्रॉपर वैल्यू लिख देते हैं, प्रॉपर आंसर लिख देते हैं। वो आ जाएगा हमारा 0.4 एंगल 28.75। इसमें मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा है क्योंकि इस बार करंट हमारी प्लस होगी, हमारी वोल्टेज से लीड कर रही होगी। हमारा करंट का बेसर कुछ इस तरह से आएगा। ये आ गया हमारा V, इसी को रेफरेंस रखते हैं हम यूजुअल प्रैक्टिस में, और ये आ गया हमारा I, लीडिंग द वोल्टेज बाय 28.7 डिग्रीज। चलिए हमसे पूछा गया था अप्लाइड वोल्टेज निकालना, तो अप्लाइड वोल्टेज निकालते हैं। आई और जेड निकाल दिया है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई आया है 0.4 एंगल 28.75 डिग्रीज, और हमारा जेड आया है 85.55 एंगल -28.75 डिग्रीज, और यहाँ से हमारा वी आ जाएगा 34.22 एंगल 0 डिग्रीज वोल्ट्स।
तो चलिए ठीक है, हमसे नेक्स्ट पूछा गया था पावर, एक्टिव पावर, टोटल पावर ऑफ द सर्किट निकाल के गई, तो वो आ जाएगा P इक्वल टू वी आई कॉस वाई इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। मैं आई स्क्वायर आर करके आपको दिखाता हूँ, 0.4 का स्क्वायर, और इस बार आर जो है वो दोनों को लेना है, कोई एक आर ना लीजिएगा। तो यहाँ से आपका आंसर 12 वाट्स आ जाएगा। ये आर है हमारा 25 और ये आर है 50 ओम्स। यहाँ से अगर वी आई यूज़ करते तो फॉर्मूला बनना था आपका, कुछ इस तरह से लिखना था, आपको मैग्नीट्यूड से लिखना था पी के इस फॉर्मूला में। पी के दोनों फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड ही लिखना होता है वैसे, याद रखिएगा इस बात को, एंगल ना ले लीजिएगा। कॉस ऑफ 28.75 डिग्री, तो यहाँ से भी आपको 12 वाट्स ही मिलना था। अब अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो कि वी आई कॉस वाई भी यूज़ कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम वी स्क्वायर आर भी यूज़ कर सकते ही होंगे, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप, कोई गलत नहीं है इस फॉर्मूला में। आप पी का आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। बस जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक तो बात आपको पता है कि यहाँ पे जो आर आएगा वो दोनों आर मिलकर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो वी आएगा वो वी कौन सा आएगा, 34.22 ले लेंगे, या 35 लेंगे, 45 लेंगे, 20 लेंगे, 50 लेंगे, कौन सा वी लेंगे। तो यहाँ जो वी है वो आपको ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए वो मुश्किल हो जाता है। जो वी लेना है आपको वो ये लेना है, इस आर के क्रॉस क्या है प्लस इस आर के क्रॉस क्या है, ये दोनों का जो वी निकलेगा उसका एडिशन करना है आपको। वो ऐसे एंगल जीरो में ही आएगा, वेक्टर एडिशन करने की खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों के वी के एंगल जीरो ही होंगे। नॉर्मल एडिशन कर दीजिए, तो इन दोनों के क्रॉस वी निकालिए, उनको सम कीजिए, और फिर वो जो वी आएगा उसे इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए वी स्क्वायर बाय आर में, तो फिर आपको आपका आंसर मिलेगा 12 वाट्स। तो किसी का क्वेश्चन हो कि वी स्क्वायर बाय आर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है यूज़ करना सीरीज़ नेटवर्क में। तो आई स्क्वायर आर यूजुअल प्रैक्टिस में हर कोई यूज़ करता है, या वी आई कॉस वाई यूज़ करता है, वही फॉर्मूला ठीक रहते हैं यूज़ करना। अदरवाइज वी स्क्वायर बाय आर गलत नहीं है, यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं।